तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। तो मैं आपके सामने एक और साउथ की इंटरेस्टिंग मूवी लेके आ चुका हूं जो कि हाल में रिलीज हुई थी, जिसका नाम है आनथे। मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आनथे का मीनिंग बता देता हूं। आनथे मतलब होता है बड़ा भाई। तो चलिए गाइस मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो गैंगस्टर को देखते हैं जो कि काफी घायल होते हैं और उनका बॉस उनसे पूछता है कि उसे किसने मारा। तो हम देखते हैं वो गैंगस्टर बताते हैं कि उन्हें आनथे नाम के शख्स ने मारा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पे आनथे आ जाता है जो कि और कोई नहीं, पावर स्टार रजनीकांत होते हैं। हम देखते हैं कि मूवी शिफ्ट होता है प्रेजेंट की तरफ। अगले सीन में हम आनथे को देखते हैं जो कि कलेमपुरी गाँव में रहता है और वो वहाँ का सरपंच है और वो काफी हेल्पिंग नेचर का है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आनथे का दोस्त उसे कहता है कि आज हमें पुलिस स्टेशन जाना है, कुछ गैंगस्टर्स को हमने कल पकड़वाया था, उसके चलते हमें वहाँ जाके साइन करना है। और अगले सीन में हम देखते हैं उसका नाम अन्ना होता है और वो काफी पावरफुल आदमी होता है। हम देखते हैं कि वो भी पुलिस स्टेशन आया होता है ताकि अपने आदमी को छुड़ा सके जिसको आनथे ने पकड़वाया था। हम देखते हैं कि वो वहाँ के पुलिस ऑफिसर से कहता है कि तुम मेरे आदमी को छोड़ दो, तो काफी बुरा होगा। फिर हम देखते हैं कि वो उस आदमी कहता है कि नहीं सर, इनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। तो हम देखते हैं कि ना उस एफआईआर को फाड़ के फेंक देता है और कहता है कि तुम मेरे आदमी को छोड़ दो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आनथे आ जाता है। वो कहता है कि वो एफआईआर वाली लिस्ट कहाँ है, मुझे साइन करना है। देखते हैं जैसे ये बात आनथे को पता चलती है कि उस फाइल को अन्ना ने फेंक दिया है। हम देखते हैं कि आनथे काफी गुस्सा होता है और वो उनके आदमी को मारने लगता है। फिर हम देखते हैं कि आखिरकार अन्ना के ये आदमी उस फाइल को ढूंढ के लाते हैं और आनथे से साइन कराते हैं। देखते हैं कि आनथे वहां से चला जाता है। सीन में हम देखते हैं कि आनथे रेलवे स्टेशन जाता है और वहाँ के लोगों को काफी चीजें ऑफर करता है जैसे फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक और भी बहुत सारी चीजें। और तब हमें पता चलता है कि आनथे की भी बहन उसी ट्रेन से आने वाली थी और अगले सीन में हम उसकी बहन को देखते हैं और वो दोनों मिलते हैं। उसके बाद वो लोग रास्ते में घर आ रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका नाम थंगा होता है और उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और वो लास्ट बार गाँव में आ रही है। देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है कुछ साल पहले जबकि थंगा अपनी माँ के पेट में होती है और उसकी माँ की डेथ होने वाली रहती है। तभी हम देखते हैं कि थंगा की माँ जिससे कहती है कि मेरे मरने के बाद तुम थंगा का ख्याल रखना। इस सीन को देखकर आनथे काफी इमोशनल हो जाता है। हम देखते हैं कि वो दोनों घर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि अगले सीन में एक लेडी लॉयर को जिनका नाम पत्तेमल होता है और वो अन्य की तरफ से ही केस लड़ने वाली थी। तभी हम वहाँ देखते हैं कि आनथे आ जाता है और वो उसी लेडी लॉयर से कहता है कि आप जिसके खिलाफ केस लड़ने वाली है वो यही बुजुर्ग आदमी है, इनकी ही जमीन को अन्ना ने जबरदस्ती से हथिया लिया है। तो सो आप प्लीज इनके केस को ना लड़ें और मेरी तरफ से केस लड़ें ताकि सच्चाई की जीत हो। आनथे के पास से वो लेडी लॉयर काफी प्रभावित होती है और वो कोर्ट में जाकर उसी ओल्ड मैन की तरफ से केस लड़ती है और अन्ना को केस हरा देती है। हम देखते हैं ये बात सुनकर आनथे काफी खुश होता है और वहाँ के लोग इस बात को काफी सेलिब्रेट करते हैं। ये बात से आनथे उस लेडी लॉयर से काफी मिलता जुलता है और वो लोग काफी टाइम स्पेंड साथ में करते हैं और एक तरह से कहिए आप तो वो लेडी लॉयर को लाइक करने लगता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि थे की सिस्टर का बर्थडे होता है और उसको आशीर्वाद देने पूरा गाँव आया होता है। इस सीन में हम पंचायत में देखते हैं जहाँ पे आनथे के कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारी बहन की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और वो काफी बड़ी भी हो चुकी है, तो क्यों ना तुम उसकी शादी कर दो। तो हम देखते हैं कि आनथे कहता है ठीक है, आप अच्छे से अच्छा रिश्ता लाइए, अगर मुझे लड़का पसंद आ गया तो मैं अपनी बहन की शादी उससे कर दूंगा। सीन में देखते हैं कि उसी में से एक पंचायत का आदमी कहता है कि मेरी नजर में एक लड़का है जो कि यूएसए में रहता है। तो हम देखते हैं कि इस बात से आनथे काफी गुस्सा होता है और उससे कहता है कि नहीं, मेरी बहन का जो भी पति होगा वो मेरे गाँव के आसपास का रहना चाहिए ताकि मैं अपनी बहन से आसानी से मिल सकूं। ऐसे करते करते आनथे काफी रिश्ते काटता है ये सोचकर कि उसकी बहन को कोई भी कुछ नहीं रख पाएगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आनथे अपनी बहन के साथ अपने घर पर होता है। तभी वहाँ पर दो लेडी आती हैं और वो और कोई नहीं बल्कि आनथे की ही लवर होती हैं। हम देखते हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर आती है और कहती हैं कि तुमने हमसे शादी तो नहीं की पर हम चाहते हैं कि तुम्हारी बहन की शादी हमारी भाई से हो। क्या आखिरकार आनथे कहता है कि ठीक है, मेरी बहन को तुम दोनों में से जो भी पसंद आ जाएगा मैं उसकी शादी अपनी बहन से करा दूंगा। हम देखते हैं कि वो दोनों 6 दिन का टाइम मांगते हैं ताकि वो थंगा को पसंद करने के लिए ना सके। हम देखते हैं अगले सीन में कि वो दोनों थंगा को मनाने की काफी कोशिश करते हैं पर हम देखते हैं कि थंगा उन दोनों से नहीं मानती। आखिरकार हम देखते हैं कि वही लेडी आनथे से मिलने आती हैं और उसके ही दोस्त को वहाँ पे मारने लगती हैं ये कहकर कि तुम्हारे ही कारण ये सारा मेरा प्लान फेल हो रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आनथे से बात कर रही होती है और उससे कहती हैं कि ठीक है, मेरे भाई से शादी तुम भले मत कराओ अपनी बहन की, पर तुम मुझसे शादी कर लो, मैं अपने पति को छोड़कर तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। आनथे काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें देखते हैं कि अपनी पत्नियों की ये सब बातें सुनकर उनके पति भी काफी आश्चर्य होते हैं और काफी सैड फील करते हैं। हम देखते हैं कि आनथे अपने परिवार के साथ मंदिर पर आया होता है और वहाँ पर एंजॉय कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि अन्ना के आदमी अन्ना को बताते हैं कि आनथे भी इसी मंदिर पर है। तो हम देखते हैं कि अन्ना अपने आदमी को भेजता है आनथे को मारने के लिए, पर जैसा कि हम जानते हैं रजनीकांत सर सुपरस्टार हैं, वो उन लोगों की काफी अच्छे से धुनाई करते हैं। हम आखिर में देखते हैं कि अन्ना भी वहां पर आ जाता है और अन्ना में भी आनथे में फाइट चलने लगती है। हम देखते हैं कि अन्ना को मार रहा होता है और हम देखते हैं कि आनथे उनसे मार खा रहा होता है और आखिरकार हम देखते हैं कि अन्ना उनसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और हम देखते हैं कि आनथे ने बताता है कि तुम्हारे परिवार के सामने मैं तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि तुम्हारे परिवार के लिए तुम ही हीरो। और ये बात सुनकर अन्ना काफी आश्चर्य होता है।
सीन में हम देखते हैं कि आनथे अपने बहन की शादी के लिए मन्नत मांगता है और वो अपनी पीठ पर कील धंसाकर रथ को खींचता है ताकि अपनी बहन की शादी अच्छे घर में करवा सके। आखिरकार वो सब लोग घर आ जाते हैं और वहाँ के लोग उससे कह रहे होते हैं, आनथे तुमने ये ऐसा क्यों किया? तो हम देखते हैं आनथे उनसे कहता है कि मैं अपनी बहन को बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी जहाँ पर भी हो उसका पति उससे ज्यादा प्यार करे। ये सब सुनकर वो दोनों लेडी भी वो घर छोड़कर चली जाती हैं, कहती हैं कि ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं और मुझे पता है कि मेरे भाई तुम्हारे बहन के लायक नहीं है। आखिरकार वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अन्ना अपने परिवार के साथ आनथे के घर आता है। देखते हैं कि आनथे उनका स्वागत करता है अपने घर में। फिर हम देखते हैं कि अन्ना उनसे कहता है कि तुम्हारी दरिया दिली देखकर मेरा दिल काफी खुश हुआ। मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई जो कि एक डॉक्टर है वो तुम्हारी बहन से शादी कर ले अगर तुम चाहो तो। शुरुआत में तो हम देखते हैं कि आनथे के परिवार इस बात के लिए नहीं मानते, वो कहते हैं कि हो सकता है तुम्हारी चाल हो। तो हम देखते हैं कि आनथे कहता है नहीं, इंसान अपनी गलतियों को मान ले उससे बड़ा प्रायश्चित कुछ नहीं होता। और आखिरकार हम देखते हैं कि आनथे इस रिश्ते के लिए मान जाता है। आखिरकार हम देखते हैं कि शादी वाला दिन आ ही जाता है जिस दिन सभी लोग काफी तैयारी कर रहे होते हैं शादी के लिए। आखिरकार हम देखते हैं कि आनथे को पता चलता है कि उसकी बहन नहीं मिल रही है। आनथे लोगों से कहता है कि नहीं ठीक है, तुम लोग ध्यान से ढूंढो कमरे में, वो आस पास होगी। और आखिरकार हम देखते हैं कि वहां पर कहीं भी उसकी बहन नहीं होती है। फिर हम देखते हैं आनथे कहता है कि बारात जल्दी घर पर आने वाली है, आधे घंटे के अंदर मेरी बहन को जल्दी ढूंढो। और आखिरकार हम देखते हैं कि पूरा गाँव उसकी बहन को ढूंढने के लिए लग जाता है। देखते हैं कि आनथे उसी लेडी लॉयर से मिलने जाता है और पुलिस से कहता है कि ठीक है, हो सकता है मेरी बहन को किसी ने किडनैप कर लिया हो। फिर हम देखते हैं कि पुलिस कहता है ठीक है सर, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उनको ढूंढने की। आखिरकार हम देखते हैं कि अन्ना बारात लेकर आनथे के घर आ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ के लोग अन्ना पे ही काफी गुस्सा हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुमने ही हमारी बहन को चुराया है। तो हम देखते हैं कि अन्ना कहता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बारात लेकर अभी आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि आनथे कहता है कि नहीं, बिना सबूत कर किसी पे भी इल्जाम लगाना गलत है। और हम देखते हैं कि तभी आनथे को एक कॉल आती है जो कि उसी की आदमी की होती है। हम देखते हैं कि वो आदमी बताता है कि आखिरकार उसकी बहन मिल चुकी है। तो हम देखते हैं कि अन्ना काफी खुश होता है और आनथे कहता है कि ठीक है, मुझे उससे बात कराओ। तो हम देखते हैं कि वो आदमी कहता है कि नहीं, वो आपसे बात करना नहीं चाहती। जिस बात को सुनकर आनथे काफी गुस्सा होता है और काफी दुखी भी होता है कि ऐसा क्या हो गया कि मेरी बहन मुझसे बात करना नहीं चाहती। हम देखते हैं कि आनथे की सिस्टर किसी और के साथ भाग रही थी, नहीं वो ये शादी नहीं करना चाह रही थी बल्कि वो किसी और से प्यार कर रही थी। जो बात सुनकर आनथे काफी सैड होता है और उसकी आंख से आंसू निकलने लगता है। ये बात वहाँ के लोगों को पता चलती है, वहाँ के लोग काफी हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि आनथे के आदमी कहते हैं कि इनको साथ में ले आना है कि नहीं। तो हम देखते हैं आनथे कहता है कि नहीं, उन सबको छोड़ दो और तुम लोग वापस आ जाओ। जिस बात को सुनकर वहाँ के लोग काफी हैरान होते हैं। फिर हम देखते हैं कि आनथे अन्ना के सामने हाथ जोड़ता है और उनसे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे अंदर एक खोट था, मैंने ही शायद अपनी बहन को अच्छे संस्कार नहीं दे पाया, इसके कारण वो यहाँ से चली गई। कि अन्ना आखिरकार आनथे को माफ कर देता है। दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि आनथे की नानी उसे कह रही होती है कि जब थंगा घर छोड़कर जाने वाली थी उसने मुझसे कहा था कि वो किसी और से प्यार करती है पर वो उसे मना नहीं कर सकती और वो तुम्हारी बात को भी नहीं टाल सकती। वो शादी करना चाह रही थी पर वो जिसे प्यार करने वाली थी उसने उसे ब्लैकमेल किया कि वो अपनी जान दे देगा, जिस कारण वो उसे घर छोड़कर भागना पड़ा। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। हम देखते हैं कि आनथे इस बात से काफी सैड होता है। वो कहता है कि उसे एक बार मुझसे कहना चाहिए था, मैं उसके लिए शादी तुरंत तोड़ देता, पर उसने मुझसे एक बात नहीं कहा। अगले सीन में हम देखते हैं कि आनथे अपनी बहन को ढूंढने का पूरा डिसाइड कर लेता है और वो उसी लेडी लॉयर के साथ उसे ढूंढने निकल जाता है। शुरुआत में तो हम देखते हैं कि उन्हें उनका एड्रेस नहीं मिल रहा होता है और वो अपने घर को चेंज कर चुके थे। फिर हम देखते हैं कि आखिरकार आनथे को उसकी बहन दिख जाती है। हम देखते हैं कि वो काफी बुरी हालत में होती है, उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे क्योंकि उसके पति का बिजनेस अब डूब चुका था, के ऊपर काफी कर्जा था जो कि उसे जल्द से जल्द चुकाना था। सुनकर आनथे काफी गिल्टी फील करता है। हम देखते हैं कि थंगा किसी पब में जाती है और वहाँ किसी आदमी से मिलती है और वो आदमी काफी बुरा होता है। हम देखते हैं कि वो आदमी थंगा से कह रहा होता है कि तुम मेरे पैसे कब चुकाओगी। तो हम देखते हैं कि थंगा कहती है कि मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपके पैसे चुका दूंगी। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी थंगा के साथ काफी मिसबिहेव करता है और उसे काफी छेड़ता है और ये बात आनथे देखकर काफी गुस्सा आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किस तरह थंगा वहाँ से बचकर निकल जाती है और तुरंत ही वहाँ पर आनथे आता है और उन लोगों को काफी बुरी तरह मारता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि थंगा कहीं से भी पैसे लेकर आती है उसी शख्स को देने के लिए, पर उसे घायल देखकर थंगा काफी हैरान होती है और आखिरकार वो चली जाती है वहाँ से। हम देखते हैं कि थंगा का रूम मालिक उसे कहता है कि तुम्हें ये रूम खाली करना पड़ेगा, तुम यहाँ नहीं रह सकती, और वो किसी और रूम में उसे लेके आता है। और हम वहाँ पे देखते हैं कि वही लॉयर लेडी होती है जिसके साथ अब थंगा को रहना था। हम देखते हैं कि वो और किसी का प्लान नहीं बल्कि आनथे का ही प्लान था कि वो थंगा को उस जगह से निकाल कर एक अच्छा जगह रख सके। फिर हम देखते हैं कि वो लॉयर लेडी उसे खाना ऑफर करती है और वो खाना खा रही होती थंगा। तभी हम देखते हैं कि आनथे उसी लेडी लॉयर को फोन करता है, उससे थंगा का हाल चाल पूछता है कि नहीं अब थंगा बिल्कुल ठीक है। फिर हम देखते हैं कि थंगा एक और गैंगस्टर को देख लेती है और वो उसे काफी डर जाती है। हम देखते हैं कि तभी लेडी लॉयर नीचे आती है ताकि वो उसके लिए मेडिसिन ला सके। हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर उसी लेडी लॉयर के पीछे लग जाते हैं उसे मारने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उसे बचाने के लिए आनथे आ जाता है और हम देखते हैं कि वो उन लोगों की काफी बुरी तरह पिटाई करता है और आखिरकार उनके लीडर से पूछता है कि तुम मेरी बहन के पीछे क्यों पड़े हो। शुरुआत में तो हम देखते हैं कि वो बता नहीं रहा होता है, पर आखिरकार हम देखते हैं कि वो बताता है कि हम देखते हैं कि थंगा और उसके पति की लाइफस्टाइल काफी अच्छी बीत रही होती है और थंगा के पति के बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा होता है। तभी एंट्री होती है इस मूवी के मेन विलन की जो कि मनोज पाटेकर है। वो बहुत बड़ा विलन है और वो काफी पावरफुल होता है। उसकी नजर पड़ जाती है थंगा के पति की बिजनेस पर। हम देखते हैं
कि वो थंगा के पति से कहता है कि तुम अपनी कंपनी मेरे नाम कर दो। हम देखते हैं कि थंगा का पति कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि वो काफी टॉर्चर करता है उसके पति को। थंगा भी काफी गुस्सा होती है और उसे कहती है कि तुम जैसे लोगों की यही औकात है, तुम जैसे लोग हमें कभी नहीं खरीद सकते। जिस बात से वो मनोज पाटेकर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर तुम मुझसे मेरे पैर पकड़ के माफी मांगोगी। हम देखते हैं कि थंगा के हस्बैंड की कंपनियां धीरे धीरे करके सारी बैन हो जाती हैं। हम देखते हैं कि वो सरकार से मदद मांगने जाते हैं पर उनकी कोई मदद नहीं करता है। और आखिरकार हम देखते हैं कि थंगा के पति को एक झूठे एक्सीडेंट केस में फंसा दिया जाता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर काफी टॉर्चर किया जाता है। हम देखते हैं कि आखिरकार में पता चलता है कि उसके हस्बैंड की झूठी अफवाह फैलाई जाती है कि उसकी डेथ हो चुकी है, यानी उसकी डेथ सर्टिफिकेट निकाल दी जाती है कि वो मर चुका है। जब सुनकर थंगा काफी दुखी होती है और वो काफी सैड हो जाती है। हम देखते हैं कि थंगा के सामने वही गैंगस्टर आता है, उससे कहता है कि तुम अपने पति से मिलना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। फिर हम देखते हैं कि आखिरकार थंगा उनके साथ जाती है और उसी पेपर पे साइन कर देती है और उसे पता चलता है कि उसका पति जिंदा है पर उसे एक झूठे केस में फंसाया गया है और वो अभी तक अंदर ही है। कि मनोज पाटेकर उससे कहता है कि तुम जिंदगी भर ऐसे ही जियोगी, तुम अपने पति से कभी नहीं मिल पाओगी और जो भी तुम्हारी मदद करेगा मैं उसे तुरंत ही मार दूंगा। देखते हैं कि सब सुनकर आनंद काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि मैं अपनी बहन की आंख में एक आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसने मेरे बहन को इतना टॉर्चर किया। देखते हैं कि आखिरकार आनंद ये डिसाइड करता है कि वो मनोज पाटेकर को पूरी तरह बर्बाद करने के बाद ही अपनी बहन से मिलेगा। सीन में हम देखते हैं कि मनोज पाटेकर अपने आदमियों के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी रास्ते में काफी भीड़ लगी होती है। तभी मनोज पाटेकर का आदमी आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके ही आदमियों को वहां मारकर लटका दिया जाता है, जिसको सुनकर मनोज पाटेकर काफी हैरान हो जाता है। अगर हम देखते हैं कि मनोज पाटेकर अपने आदमी के साथ अपने कमरे में बैठा होता है और वही सोच रहा होता है कि उसके आदमी को किसने मारा। तभी हम देखते हैं कि उसे आनंद का कॉल आता है। आनंद उसे कहता है कि तेरे आदमी को मैं नहीं मारा है। फिर हम देखते हैं कि मनोज पाटेकर उसे कहता है कि अगर तुम में इतना ही दम है तुम ऐसे चुप कर मुझे फोन क्यों कर रहे हो, मेरे सामने आओ। तो हम देखते हैं कि आनंद कहता है कि मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, तुम अपने घर के सामने देखो, मैं तुम्हारे घर के गेट पर ही हूँ। हैं कि जैसे मनोज पाटेकर आनंद को देखता है वो तुरंत ही कहता है अपने आदमी को जाओ उसे मारकर मेरे पास लाओ। उसके पहले ही आनंद उसके सारे ट्रांसपोर्ट में और उसके सारे गोदाम में ब्लास्ट कर देता है। सीन में हम देखते हैं कि वहाँ के काफ़ी रिचेस्ट लोग और वहाँ के मंत्री लोग मनोज पाटेकर के पास आते हैं, उससे कहते हैं कि हम सब आपसे डरते हैं पर आपको डराने वाला कौन आ गया है। सुना आपके सारे बिजनेस प्लांट को उस अनथे नाम के बंदे ने जला दिया है, आप हमारे पैसे लौटा दो। हम देखते हैं इस बात से मनोज पाटेकर काफी गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है कि नहीं रुक जाओ, मुझे थोड़ा और वक्त दो, मैं इस अनथे नाम के शख्स को मार डालूंगा। देखते हैं कि उनमें से एक शख्स कहता है कि हो सकता है ये सारा काम आपके भाई का हो, यानी उद्धव ठाकरे का हो। सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उद्धव पाटेकर जो कि मनोज पाटेकर का बड़ा भाई है पर उन दोनों में अब नहीं बनती, यानी वो एक दूसरे के तो बहुत बड़े दुश्मन है। हम देखते हैं कि एक शख्स उद्धव पाटेकर से कहता है कि मैं तुम्हारे छोटे भाई के लिए काम करता था, तुम मुझे मत मारो। इस बात को सुनकर उद्धव पाटेकर उसे मार देता और कहता है कि मेरे छोटे भाई के लिए जो भी काम करता है मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। उस तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वो लेडी लॉयर थंगा से कह रही होती है कि तुम चिंता मत करो, हमने केस फाइल कर दी है और मैं तुम्हारे पति को जल्द से जल्द छुटा लूंगी। हम देखते हैं कि तभी थंगा को एक चक्कर जैसा आता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और हम अगले सीन में देखते हैं कि थंगा मां बनने वाली है, यानी वो प्रेग्नेंट है। हम देखते हैं कि इस बात सुनकर थंगा काफी सैड फील होती है और वो कहती है कि काश मेरे भाई भी मेरे साथ होते, मैं उन्हें बता पाती कि मैं आज प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरे भैया मुझसे कहते थे कि मैं तुम्हारे बच्चे को तुमसे ज्यादा प्यार करूंगा। ये सब बातें आनंद सुन रहा होता है और वो काफी खुश हो रहा होता है ये सुनकर कि उसकी बहन प्रेग्नेंट हो चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ का एक मंत्री मनोज पाटेकर और उद्धव पाटेकर को साथ में बुलाता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। हम देखते हैं कि इस बात से मनोज पाटेकर काफी गुस्सा हो रहा था। वो कहता है कि मैं अपने भाई का शक्ल बिल्कुल नहीं दिखना चाहता, तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उद्धव पाटेकर आता है, उससे कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए किसी बंदे को नहीं भेजूंगा, मुझे तुम्हें मारना ही होगा, मैं तुम्हें सामने से मारूंगा और तुम्हें मारने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुझे है। बात बोलकर वहां से उद्धव पाटेकर चला जाता है। सीन में हम देखते हैं कि मनोज पाटेकर के आदमियों को एक नोटिस आता है जिसमें कि एक अलग अलग टाइम दिया गया होता है। उसमें लिखा गया होता है कि अगर तुमने इस टाइम पे मनोज पाटेकर को नहीं मारा तो वो तुम्हें आने थे मार देगा। फिर हम देखते हैं कि उनमें से सबसे पहला टाइम मोंटे का होता है जो कि मनोज पाटेकर को मारने से मना कर देता है तो उसे आने थे मार देता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ये बात पता चलती है वहाँ के लोगों को मिलकर मनोज पाटेकर को मारने लगते हैं, पर किसी तरह मनोज पाटेकर वहाँ से बचकर भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि आनंद उसे वापस से मिलता है, उससे कहता है कि अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम सारे पेपर पे साइन करो और सारी संपत्ति उन सभी को वापस कर दो जिसे तुमने छीना था। और हम देखते हैं कि आखिरकार मनोज पाटेकर उन्हीं सब कागजों पे सिग्नेचर कर देता है और उन सभी को उनकी संपत्ति वापस कर देता है। तो देखते हैं कि आनंद मनोज पाटेकर को मारता नहीं और उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी जिंदा छोड़ रहा हूँ ताकि तुम जिंदगी भर तड़प तड़प के मरो। सीन में हम देखते हैं कि मनोज पाटेकर उसी हालत में अपने भाई से मिलने चाहता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि आखिरकार अभी अपने केस में जीत चुकी है और वो अपने भाई से मिलने वापस अपने गाँव जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि आनंद भी प्लान बनाता है उससे पहले गाँव पहुंचने के लिए। तभी वो न्यूज में देखता है कि उद्धव पाटेकर ने अपने ही भाई मनोज पाटेकर की जान ले ली है।
ये सुनकर अनिथे काफी हैरान होता है। देखते हैं कि मनोज पाटेकर के अस्थियों के पास उद्धव पाटेकर होता है और उससे वही मंत्री कह रहा होता है कि अच्छा हुआ तुमने अपने भाई को मार दिया, क्योंकि इसने सरेआम मेरी कॉलर को पकड़ा था और मुझे काफी बेइज्जत किया था। हम देखते हैं कि ये बात सुनकर उद्धव पाटेकर काफी गुस्सा होता है अपने उसी मंत्री पर। हमें पता चलता है ये बात कि मनोज पाटेकर को उद्धव पाटेकर ने नहीं मारा, बल्कि वो खुद से ही मारा, क्योंकि वो चाहता था अनिथे को उद्धव पाटेकर ही मारे। इस सीन में हम देखते हैं कि उद्धव पाटेकर उस मंत्री को भी मार देता है, ये सोचकर कि उसके भाई के प्रति उसकी ये भावना थी। देखते हैं कि उद्धव अपने आदमियों से कहता है कि उन सभी को पकड़ो जाकर जिनको संपत्ति उनकी वापस मिल गई है। हम देखते हैं कि उनके आदमी उन सभी परिवारों को पकड़ लेते हैं जिनको उनकी संपत्ति वापस मिल चुकी थी, पर हम देखते हैं कि उनमें से एक परिवार नहीं मिल रहा होता, वो और किसी का नहीं बल्कि अनिथे का परिवार होता है, यानी अनिथे की बहन का होता है। देखते हैं कि अनिथे को बहन को पकड़ने वो सारे गैंगस्टर आए रहे होते हैं, तभी अनिथे अपने रूम का नंबर अपने बहन के रूम के नंबर से चेंज कर देता है और आखिरकार वो गैंगस्टर अनिथे के रूम में आ जाते हैं और अनिथे उन सबकी काफी अच्छी तरह धुलाई करता है। ये बात किसी तरह उद्धव पाटेकर को भी पता चल जाती है, समझ आता है कि उसके भाई को मारने वाला उसी कमरे में है, यानी अनिथे ही है। हम देखते हैं कि उद्धव पाटेकर अपने आदमियों को थंगा और उस लोहार लेडी को पकड़ने के लिए भेज देता है और वो लोग किसी तरह वहां से बचकर भाग रही होती हैं। उनको बचाने के लिए रास्ते में अनिथे भी आता है। इनके दौरान देखते हैं कि कहीं न कहीं थंगा को भी महसूस होता है कि उसके भाई यानी अनिथे उसके साथ है और वो उसको बार बार बचा रहा है, पर वो किसी तरह वहां से बचकर भाग रही होती है। इस में हम देखते हैं कि उद्धव पाटेकर थंगा को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है और जैसे वो उसे मारने वाला होता है तभी वहां पर अनिथे आ जाता है, उद्धव पाटेकर को काफी बुरी तरह मारता है। हम देखते हैं कि अनिथे उद्धव पाटेकर को मार देता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि थंगा भी अपने भाई यानी अनिथे को देख लेती है और वो काफी रोने लगती है। देखते हैं कि वो अपने भाई से माफी मांगती है, पर हम देखते हैं कि अनिथे उसे माफ कर देता है और वो दोनों गले मिलने लगते हैं। आखिरकार मूवी यही एंड हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आपको भी साउथ इंडियन मूवीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग अस।